हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेते हैं। आज हम अब आपका लेंगे भाई एक छोटा सा टेस्ट, जहां 30 क्वेश्चन होगा, जो कि 15 होगा जीके का, 15 होगा जनरल साइंस का। ठीक है, कल हमने किया था जीडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा चांस है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा भाई, आई बटन पर क्लिक करके कल का वीडियो भी देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारे चैनल पर जाके भी देख लेना। वहाँ से पक्का भाई 4-5 क्वेश्चन फंस ही जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 50 क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मान के चलना इसी लेवल का आएगा, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आपका पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज थर्ड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, आपको बताना है। देखो यहाँ अगर क्वेश्चन ऐसे करता कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो वो सभी बच्चे कर देते कांचनजंगा। ठीक है, पर क्वेश्चन ये पूछा है कि दुनिया का यानी कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी जो होगा वो भी कांचनजंगा होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो दुनिया का सबसे छोटा देश है वो कौन सा है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, मेरे साथी जो बोल रहे हो, वेटिकन सिटी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि सबसे बड़ा देश कौन सा होता है क्षेत्रफल के अनुसार की पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के अनुसार, वो भाई क्वेश्चन में किया होगा, उसको आप ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के अनुसार बोलेगा तो रसिया होगा, अगर जनसंख्या के अनुसार बोलेगा तो चाइना होगा। ठीक है, चाइना के बाद आता है हमारा भारत, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो, लॉज्जा नामक पुस्तक का लेखक कौन था, आपको बताना है। लॉज्जा नामक पुस्तक का लेखक जो होगा वो भाई तस्लीमा नासरीन होगा, इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो मेरे साथी बोल रहे हो उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द रियल नेम ऑफ अकबर। अकबर का असली नाम क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं करवाऊंगा ना वहाँ से भाई हर साल बहुत सारा क्वेश्चन फंसता है, आप बेफिक्र रहो। मैं जो पढ़ाऊंगा, जो पीडीएफ दूंगा, उसको बस रटते चले जाओ। ठीक है, पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, पर अब मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। मेरा दूसरा चैनल भी था 12,000 वाला सब्सक्राइब वाला, वो तो बंद हो गया, आपको भी मालूम होगा बहुत सारे मेरे बच्चों को। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, अकबर का असली नाम जो होगा वो जलालुद्दीन होगा। ठीक है, इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा शेयर वेयर कर दो, ताकि हमारा फैमिली जो है वो जल्दी से बढ़ जाए। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की और। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुई स्टेट द हीराकुंड डैम लोकेटेड। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो हीराकुंड बांध जो होगा वो उड़ीसा में स्थित है, महानंदी नदी के ऊपर। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। हीराकुंड डैम यानी कि बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित होगा, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि 2016 के ओलंपिक में भारत का कुल कितने पदक मिला था, आपको बताना है। सॉरी, मतलब पदक के अनुसार भारत का स्थान कौन सा था 2016 में। ठीक है, पदक के अनुसार भारत के स्थान कौन से नंबर पे था, तो होगा भाई ऑप्शन बी, यानी कि 67, मतलब 67 नंबर पे था भारत के पोजीशन। और मेडल कितना मिला था, 2 मेडल मिला था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है, 2 मेडल मिला था, पर 66 मतलब 67 नंबर पे था भारत। तो बढ़ते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया का मुद्रा का नाम क्या है, आपको बताना है। तो सऊदी अरेबिया का मुद्रा का नाम, जो बहुत सारे बच्चे यहाँ दीनार और रियल में कंफ्यूज कर देते हैं, पर रियल होगा इसका राइट आंसर, दीनार नहीं होगा। ठीक है, रूपी जो होता है पाकिस्तान का होता है, नेपाल का होता है, भारत का होता है। ठीक है, और टाका जो होता है वो बांग्लादेश का होता है। ठीक है, बांग्लादेश का राजधानी का नाम भी ढाका है। ठीक है, राजधानी का नाम ढाका है, बांग्लादेश का मुद्रा का नाम जो है वो टाका है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 8 नंबर क्वेश्चन की और। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा इज रिलेटेड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। पंडित शिव कुमार शर्मा भाई किस से संबंधित है, किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो बहुत खूब, मेरे सभी बच्चों ने लगभग राइट आंसर दिया है। पंडित शिव कुमार शर्मा जो होगा वो संतूर से संबंधित हो गया, यानी कि ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि अमजद अली खान जो होगा वो सारोद के साथ संबंधित होगा। ठीक है, और सितार के साथ जो होता है वो रविशंकर होता है, और तबला के साथ जो होता है वो जाकिर हुसैन होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के लिए निम्नतम आयु कितना होना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ मिनिमम पूछा था, मिनिमम आयु यानी कि न्यूनतम आयु जो होगा वो लोकसभा के लिए 25 साल होना जरूरी है, राज्यसभा के लिए
30 साल और प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के लिए 35 साल होना ज़रूरी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो बुलजाई जो है वो किसके साथ, किस खेल के साथ संबंधित है। तो बुलजाई जो होगा वो शूटिंग के साथ संबंधित होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सबसे अधिक तापमात्रा वाला मतलब ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह जो होगा वो वीनस यानी कि शुक्र होगा। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और शुक्र जो होता है वो सूरज के दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, पहले नंबर पे आता है मरकरी यानी कि बुध, उसके बाद आता है वेनस यानी कि शुक्र। ठीक है, और बृहस्पति यानी कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है हमारे सौरमंडल का। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज एयरफोर्स डे सेलिब्रेट। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो वायुसेना दिवस जो होगा वो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, और 15 जनवरी की जो है वो आर्मी डे के नाम से मनाया जाता है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज आवर नेशनल स्पोर्ट्स। भाई हमारे राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो भारत के राष्ट्रीय खेल जो होगा वो हॉकी यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से यूनिटरी टेरिटरिज्म कौन सा है। यानी कि भाई आपको सभी को मालूम है ये क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो जम्मू होगा। ठीक है, आप सभी ने लगभग राइट आंसर दे दिया। ऑप्शन सी जो मेरे बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो होता है वो जम्मू होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। और 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है द कैपिटल ऑफ कनिष्का वाज। कनिष्का की राजधानी किस स्थान पर थी, आपको बताना है। तो कनिष्क की राजधानी जो था वो पेशवार में था। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और राजधानी से पक्का आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, जहाँ 16 को मतलब 15 क्वेश्चन होगा। तो बढ़ते हैं हम जनरल साइंस की। फर्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि देखो भाई मतलब जब कार जो जानबाहन होता है ना उससे कौन सा धुआं निकलता है। जो धुआं निकलता है उसमें क्या होता है आपको बताना है। तो देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो वाहन होता है, वाहन चालक में जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो सबसे जहरीला गैस होता है। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसे आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा ये ट्रांसिस्टर इज ए। ट्रांसिस्टर क्या है आपको बताना है। तो ट्रांसिस्टर जो होगा वो एक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धपरिवाही यानी कि बिजली का मतलब अच्छा भी सुचालक नहीं है, एकदम भी मतलब खराब सुचालक भी नहीं है, मीडियम जो होता है ना उसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि थायराइड इज कॉज्ड बाय। थायराइड किससे फैलता है आपको बताना है। तो थायराइड जो होगा वो बैक्टीरिया होगा। ठीक है, वायरस से, पोलियो वगैरह और प्रोटोजोआ सभी से मैंने डिस्कस कर दिया है। आप ज़रूर मेरे पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया है, ज़रूर जाके मतलब डाउनलोड कर लेना भाई। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट में मेरा पिन किया हुआ लिंक होगा, वहाँ पर जाके भी आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ और सारा पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। ठीक है, सारा नहीं कुछ पीडीएफ होगा। अगर आपको मैथ का पीडीएफ चाहिए तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि हमने खुद 18,000 रुपये दे के लिए है और सिर्फ 5,000 रुपये ही आए हैं। ठीक है, आप इसके बारे में सोच सकते हो। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की। और 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्लाउड फ्लोट इन द एटमोसफियर बिकॉज ऑफ देयर। भाई बादल किसके कारण हवा में तैरता है, इसका राइट आंसर देना है। तो बादल की जो होगा ना वो घनत्व जो होता है वो कम होता है कंपेयर टू हवा के। ठीक है, हवा के मुकाबले बादल का घनत्व जो होता है इसलिए वो ऊपर तैरता है, यानी कि भाई लो डेंसिटी, कम घनत्व, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इसका भी ध्यान रख लेना। और बर्फ़ जब जमता है ना तो घनत्व भी कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस में पानी का घनत्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा आता है। उसके ऊपर जाएगा तो भी घनत्व कम होगा, उसके नीचे आएगा तो भी घनत्व कम होगा, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। और 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब किससे मापा जाता है। तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो हर्ट्ज एकक से मापा जाता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। सेकंड जो होता है वो टाइम का यूनिट होता है। मीटर जो होता है वो डिस्टेंस यानी कि दूरी का यूनिट होता है, इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू। मानव शरीर में रक्त रंग किसके कारण होता है। तो बहुत
बहुत खूब, आप सभी ने लगभग राइट आंसर दे दिया है। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। और आप ज़रूर सब बच्चे कोशिश करना कि हर वीडियो में ना 25-26 प्लस आंसर ज़रूर हो 30 क्वेश्चन में से, ठीक है। तभी आपका भाई इंप्रूव होगा। अगर आपको मतलब 25 से कम हो रहा है ना, तो हर बार वीडियो मतलब 2 बार 1 बार देखो, जो क्वेश्चन नहीं आता आप ईमानदारी से नोट करो, उसको बार बार पढ़ो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक बार सेशन देख लिया इसका मतलब नहीं होगा मेरे भाई, उसको आपको तो याद करना पड़ेगा ना, तो ज़रा ध्यान से याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, द प्रोसेस ऑफ रास्टिंग ऑफ आयरन इज कॉल्ड। लोह में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आपको बताना है, तो होगा भाई ऑक्सीडेशन कहा जाता है, ठीक है। और लोह में जब जंग लगता है तो लोह का वेट यानी कि ओजोन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और ये है केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है ये, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। इजी सा क्वेश्चन पूछा है कि मछली किसके द्वारा सांस लेती है, तो मछली जो होगा वो ऑप्शन सी गिल्स के द्वारा सांस लेती है, ठीक है। तो बढ़ते हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच विटामिन कॉल्ड ब्यूटी विटामिन, सुंदरता के विटामिन किसे कहा जाता है, तो सुंदरता की विटामिन जो होगा वो विटामिन ई को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, किसके मतलब डायलिसिस किस रोग के लिए उपयोग किया जाता है, तो होगा भाई ऑप्शन सी किडनी फेलियर के लिए यूज़ किया जाता है डायलिसिस ट्रीटमेंट, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और एक चीज़ बोल दो भाई, आपका एग्जाम भले कैंसिल हो या ना हो भाई, आप जोश मत हराना, ठीक है। जिस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर रहे हो अपना मोटिवेशन जो है बनाए रखो, क्योंकि भाई वर्दी मिलने का आपको मौका मिला है एक ही बार। बहुत सारे बच्चे कितने बार मेडिकल क्लियर करने के बाद बहुत बार मेडिकल में फेल होते हैं, बहुत सारे बच्चे रनिंग में फेल होते हैं, उसके बाद ही आप लास्ट मुकाम तक पहुंचे हो। इसको नहीं खोना है भाई, अपने माँ बाप का नाम ज़रूर रोशन करना है, इस हिसाब से पढ़ो, ज़रूर आप पढ़ाई करो भाई, ईमानदारी से एकदम बिल्कुल जान और जुनून के साथ पढ़ाई करो, ताकि आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना आए मेरे भाई, ठीक। बस अपने जोश और जुनून को हराना नहीं, इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करना है। हम हैं आपके लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल अपने माँ बाप का नाम ज़रूर रोशन करोगे आप लोग, उम्मीद है मुझे सब बच्चों से, ठीक है। आप मेरे को निराशा मत करना, सभी बच्चे जी जान लगा के पढ़ाई करो, आप ज़रूर सिलेक्शन होगा, वर्दी इसी साल मिलेगा आपको, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ईमानदारी से पढ़ाई ज़रूर करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एक्सरे और डिस्कवर बाय, किसके द्वारा एक्सरे खोजा गया था, तो एक्सरे जो होगा वो रॉन्टजेन के द्वारा खोजा गया था। और मेरे पीडीएफ में सारा किसने क्या खोजा गया था फर्स्ट पेज में है जनरल साइंस के, आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, किस तापमात्रा पे पानी का घनत्व जो है अधिकतम होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑप्शन वाइज पहले डिस्कस किया, इसलिए मैं ऑप्शन वाइज डिस्कस करता हूँ, ताकि एक क्वेश्चन का ना 3-4 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पानी का घनत्व, जैसे कि मैंने बोला 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके ऊपर जाएगा तो भी कम होगा, उसके नीचे आएगा तो भी कम होगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जो है वो जम जाता है और पानी गलता भी है 0 डिग्री सेल्सियस में, इसका भी ध्यान रख लेना है। और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि स्फुटनांक कहा जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है द यूनिट ऑफ पावर, शक्ति का इकाई क्या है, आपको बताना है। तो शक्ति का इकाई जो होगा वो वाट होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि इन हुइच मीडियम साउंड ट्रेवल एट मैक्सिमम स्पीड, ध्वनि किस माध्यम में सबसे ज़्यादा गति के साथ चलता है, तो होगा भाई आयरन। जो देखो ध्वनि जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज़्यादा चलेगा, यानी कि ठोस चीज़ों में सबसे स्पीड में चलेगा, उसके बाद लिक्विड यानी कि तरल में, उसके बाद आएगा एयर यानी कि वायु में, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो आयरन में सबसे ज़्यादा होगा। और एक चीज़ याद रख लेना भाई, ध्वनि को चलने के लिए ना एक माध्यम की ज़रूरत पड़ता है, ध्वनि शून्य माध्यम यानी कि भाई निर्वात में नहीं चल सकता, ठीक है। इसका भी ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और प्लीज़ जाते जाते सब बच्चे एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर देना, ताकि हमारा जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइब हो जाए, ठीक है मेरे भाई। प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, आपके लिए कितना मेहनत करते हैं हम। तो बढ़ते हैं हम आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन पूछा है एसिड रेन इज कॉज्ड बाय ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ व्हिच गैस, किस गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल बारिश होता है, तो ऑप्शन ये जो मेरे साथी बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा NO2 और SO2 होगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ये होगा इसका राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आप भी चाहते हो कि हर शाम जब भी हम लाइव क्लास चला
पढ़ाते हैं तो उस टाइम आपको फ़ोन में भी नोटिफिकेशन आए तो जो सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है लाल कलर का, उसको प्रेस करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे कर देना, ताकि हर शाम 8 बजे जब भी हम इंडियन आर्मी स्टूडियो चैनल पे लाइव क्लास लेंगे तो उसी टाइम आपको तुरंत नोटिफिकेशन चला जाएगा आपके फ़ोन में और लाइव क्लास का आप मज़ा ले सकोगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और मैं सब बच्चों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो में प्लीज़ एक एक लाइक करते हुए सब बच्चे चले जाना, प्लीज़ एक एक लाइक ज़रूर कर देना।